जब भी हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी अलौकिक शक्ति, जादू या असंभव कार्य की कल्पना उभरती है। लेकिन गौतम बुद्ध के चमत्कार साधारण जादू नहीं थे। उनके चमत्कार मनुष्य के अज्ञान, अहंकार और दुख को मिटाने के लिए थे। बुद्ध ने स्वयं कहा था, सबसे बड़ा चमत्कार किसी को चकित करना नहीं, बल्कि उसे जागृत करना है। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं एक चमत्कार था। एक राजकुमार का सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में निकल जाना, ज्ञान प्राप्त करना और फिर संपूर्ण मानवता को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश देना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं। बौद्ध ग्रंथों और जातक कथाओं में बुद्ध के कई चमत्कारों का वर्णन मिलता है। ये चमत्कार लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति दिखाने और अहंकार तोड़ने के लिए किए गए थे। इस कथा में हम जानेंगे गौतम बुद्ध के 7 महान चमत्कार, जो आज भी मानव जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। ये पहला और सबसे महान चमत्कार था स्वयं पर विजय। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल छोड़ दिया। वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें सत्य नहीं मिला। अंततः वे बोधगया पहुंचे और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। मारा, अज्ञान और मोह का प्रतीक ने उन्हें डराने, बहकाने और तोड़ने का हर प्रयास किया। भय दिखाया, वासनाओं का प्रलोभन दिया, अहंकार जगाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात, गहन ध्यान में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग को जाना। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। ये चमत्कार हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था। उसने 100 लोगों की उंगलियां काटने की कसम खाई थी। 99 लोगों की हत्या के बाद वह अंतिम शिकार की तलाश में था। जब बुद्ध उस जंगल से गुजरे तो अंगुलिमाल उन्हें देखकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, बुद्ध शांत भाव से चलते रहे और अंगुलिमाल दौड़ते हुए भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुको। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, अंगुलिमाल, मैं तो रुक गया हूं, रुका नहीं है तो तुम। ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया, उसका हृदय बदल गया। उसने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वही हत्यारा आगे चलकर भिक्षु बना और अरहंत बना। ये चमत्कार बताता है कि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके। सही शब्द और करुणा सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार कुछ घमंडी साधु और राजा बुद्ध की शक्तियों पर संदेह करने लगे। उन्होंने कहा, यदि आप सच्चे ज्ञानी हैं तो चमत्कार दिखाइए। बुद्ध सामान्यतः चमत्कार नहीं दिखाते थे, लेकिन उस समय लोगों के अहंकार को तोड़ना आवश्यक था। उन्होंने यमक प्रातिहार्य नामक चमत्कार किया। उनके शरीर के ऊपरी भाग से अग्नि निकलने लगी और निचले भाग से जल बहने लगा। फिर अग्नि और जल की धाराएं अदल बदल होने लगी। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवता, मनुष्य और पशु सब स्तब्ध रह गए। लेकिन बुद्ध ने तुरंत कहा, यह चमत्कार नहीं, धर्म का प्रकाश है। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। ये घटना सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहंकार का अंत करता है। भाग 1 से सीख, आत्मज्ञान सबसे बड़ा चमत्कार है। करुणा हिंसा को भी पराजित कर सकती है। शक्ति का उद्देश्य दिखावा नहीं, जागृति। एक समय की बात है, बुद्ध श्रावस्ती नगर में विहार कर रहे थे। वहां अनेक राजा, ब्राह्मण, साधु और सामान्य लोग उपस्थित थे। कुछ लोग बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित थे, लेकिन कई लोग अब भी शंका में थे। वे कहते थे, यदि बुद्ध वास्तव में पूर्ण जागृत हैं, तो वे देवताओं की तरह आकाश में जाकर उपदेश क्यों नहीं देते। बुद्ध जानते थे कि ये शंका ज्ञान की नहीं, अहंकार की उपज है। फिर भी उन्होंने लोगों के मन से संदेह हटाने के लिए एक विशेष चमत्कार किया। ध्यान की अवस्था में जाते ही बुद्ध भूमि से ऊपर उठे। धीरे धीरे उनका शरीर आकाश में स्थिर हो गया। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में कमल के फूल प्रकट हुए और बुद्ध उन्हीं पर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि वे आकाश में थे। सबसे बड़ा चमत्कार था उनका उपदेश। उन्होंने कहा, मैं आकाश में हूं या धरती पर, इससे सत्य नहीं बदलता। सत्य वही है जो तुम्हें दुख से मुक्त करे। उनकी वाणी इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि राजा झुक गए, अहंकारी ब्राह्मण मौन हो गए, सामान्य जन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये चमत्कार सिखाता है कि ऊंचाई स्थान से नहीं, चेतना से मापी जाती है। ये बुद्ध के सबसे हृदय स्पर्शी चमत्कारों में से एक है।
किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का इकलौता पुत्र मर गया। वह पागलों की तरह बच्चे की लाश को लेकर नगर नगर घूमने लगी और कहने लगी, कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लोग उसे बुद्ध के पास ले गए। किसा गौतमी रोती हुई बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, आप चमत्कार कर सकते हैं, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने करुणा से कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ। ऐसे घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आशा से भरी किसा गौतमी नगर में निकली। पहले घर में मृत्यु हुई थी, दूसरे घर में भी, तीसरे, चौथे, हर घर में किसी न किसी की कहानी थी। शाम होते होते वह थक गई। उसकी आंखें खुल गईं। वह समझ गई, मृत्यु केवल मेरी पीड़ा नहीं, ये संसार का सत्य है। वह बुद्ध के पास लौटी, शांत और मौन। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और संघ में दीक्षित हो गई। ये चमत्कार सिखाता है कि सबसे बड़ा चमत्कार मृत्यु को मिटाना नहीं, मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध मौन रहे। व्यक्ति को क्रोध आया, आप प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। वह व्यक्ति चुप हो गया। कुछ समय तक बुद्ध के साथ बैठा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर का शोर ही उसका सबसे बड़ा दुख था। यह मौन ही चमत्कार था। बुद्ध ने समझाया, जब मन शांत होता है तभी सत्य स्वयं प्रकट होता है। ये चमत्कार बताता है कि हर समस्या का समाधान शब्द नहीं, शांति है। गौतम बुद्ध का अंतिम और सबसे महान चमत्कार कोई आकाशीय दृश्य नहीं था, न ही अग्नि जल का प्रदर्शन। उनका अंतिम चमत्कार था पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर का त्याग। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वे जानते थे कि अब शरीर का समय पूर्ण हो चुका है। उनके चारों ओर शिष्य रो रहे थे, व्याकुल थे। आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान, आपके बाद हमारा क्या होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अपने लिए स्वयं दीपक बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। उन्होंने अंतिम बार भिक्षुओं को उपदेश दिया, सभी संस्कार नश्वर हैं, सावधान रहकर मुक्ति के लिए प्रयास करो। फिर वे ध्यान में लीन हो गए। पहले ध्यान, दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान में प्रवेश किया। फिर उसी क्रम में लौटते हुए महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये चमत्कार सिखाता है कि मृत्यु भी जागरूकता और शांति के साथ जी जा सकती है। डर का अंत ही मुक्ति है। जब बुद्ध चले गए तो कोई आकाश नहीं फटा, कोई चमत्कारी प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वह इससे भी बड़ा था। उनके शब्द शास्त्र बने, उनकी करुणा धर्म बनी, उनका जीवन मार्गदर्शन बन गया। बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्धत्व यहीं रह गया। यही उनका अंतिम चमत्कार था। शरीर गया, सत्य नहीं गया। गौतम बुद्ध के 7 चमत्कार संक्षेप में: ज्ञान प्राप्ति, स्वयं पर विजय, अंगुलिमाल परिवर्तन, करुणा की शक्ति, अग्नि जल युगल चमत्कार, अहंकार का अंत, आकाश में उपदेश, चेतना की ऊंचाई, किसा गौतमी की कथा, दुख का सार्वभौमिक सत्य, मौन का चमत्कार, शांति में उत्तर, महापरिनिर्वाण, जागरूक मृत्यु। आज का मनुष्य भी वही समस्याएं झेल रहा है, भय, तनाव, क्रोध, लालच, असंतोष। बुद्ध के चमत्कार हमें बताते हैं, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर खोजो। शांति वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से आती है। दुख मिटता नहीं, समझ से बदलता है। 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है एक युद्ध स्वयं से जीतना। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि आपको किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं चमत्कार बन सकते हैं। यदि आप अपने क्रोध को समझ लें, अपने डर को स्वीकार कर लें, अपने मन को शांत कर लें, तो यही बुद्ध का चमत्कार आपके जीवन में घट जाएगा। नमन उस जागरूकता को जिसे हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के चमत्कारों को यदि केवल चमत्कारी घटनाएं समझा जाए तो हम उनका मूल उद्देश्य खो देते हैं। बुद्ध के हर चमत्कार के 3 स्तर हैं: बाहरी घटना, मानसिक परिवर्तन, आध्यात्मिक जागृति। उदाहरण, अंगुलिमाल का चमत्कार इक्वल्स बाहरी, हत्यारा बदल गया, भीतरी, पश्चाताप, आध्यात्मिक, करुणा की विजय। बुद्ध का असली चमत्कार था दृष्टि का परिवर्तन। कीकैप 1 ज्ञान प्राप्ति, राइट पॉइंटिंग एरो, आत्मनिरीक्षण। आज बोधि वृक्ष नहीं, लेकिन 5 मिनट का मौन ध्यान भी बोधि बन सकता है। रोज खुद से पूछो, मैं दुख क्यों महसूस कर रहा हूँ? कीकैप 2 अंगुलिमाल, राइट पॉइंटिंग एरो, अपने भीतर के क्रोध को बदलो। आज अंगुलिमाल कोई व्यक्ति नहीं,
वह हमारा गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या है। प्रतिक्रिया से पहले 3 गहरी सांसें। शब्दों से पहले मौन। कीकैप 3 अग्नि जल राइट पॉइंटिंग एरो संतुलन। आज की दुनिया में अग्नि इक्वल्स महत्वाकांक्षा, जल इक्वल्स शांति, दोनों का संतुलन ही जीवन है। कीकैप 4 आकाश में उपदेश राइट पॉइंटिंग एरो चेतना की ऊंचाई। ऊंचा पद नहीं, ऊंची सोच ही असली ऊंचाई है। सोशल मीडिया पर नहीं, आत्मा में ऊपर उठो। कीकैप 5 किस्सा गौतमी राइट पॉइंटिंग एरो दुख की स्वीकृति। दुख से भागो मत, दुख को समझो। केवल मेरे साथ क्यों, ये प्रश्न छोड़ो। जीवन का नियम क्या है, ये पूछो। कीकैप 6 मौन राइट पॉइंटिंग एरो मानसिक शांति। आज सबसे दुर्लभ चीज है शांति। दिन में 10 मिनट, मोबाइल बंद, केवल सांस पर ध्यान। कीकैप 7 महापरिनिर्वाण राइट पॉइंटिंग एरो भयमुक्त जीवन। मृत्यु से डरने वाला जीवन को भी नहीं जी पाता। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये पूरा दिन हो। क्या बुद्ध सच में चमत्कार करते थे? बुद्ध चमत्कार से ज्यादा चेतना परिवर्तन पर विश्वास करते थे। क्या बुद्ध ईश्वर थे? नहीं, वे स्वयं को जागृत मनुष्य कहते थे। क्या आज भी बुद्ध का मार्ग संभव है? हाँ, क्योंकि ये किसी धर्म नहीं, मन की प्रक्रिया है। बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा था? अहंकार का अंत, डर से मुक्ति। मन ही सब कुछ है। क्रोध को प्रेम से जीतो। जो बदलता है उससे चिपको मत। शांति बाहर नहीं, भीतर है। स्वयं दीपक बनो। अभी पढ़ते पढ़ते करें, आंखें बंद करें, सांस अंदर बाहर, मन में कहें, मैं जागरूक हूँ, बस 2 मिनट। यही बुद्ध का चमत्कार है। बुद्ध के 7 चमत्कार कोई कथा नहीं, जीवन जीने की कला है। अगर मन अशांत है, जीवन भारी लग रहा है, उत्तर नहीं मिल रहे, तो समझिए बुद्ध आज भी जीवित है आपकी जागरूकता में। गौतम बुद्ध के जीवन को यदि ध्यान से देखें तो एक गहरी बात सामने आती है। बुद्ध ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, फिर भी उनका पूरा जीवन चमत्कार बन गया। वे न तो ईश्वर बने, न उन्होंने ईश्वर बनने का दावा किया। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं जाग गया हूँ, तुम भी जाग सकते हो। लोग पूछते हैं, क्या आग और पानी निकालना चमत्कार था? क्या आकाश में उड़ना चमत्कार था? क्रॉस मार्क नहीं, डर से मुक्ति। चेक मार्क अहंकार का अंत। चेक मार्क दुख को समझ लेना। चेक मार्क मृत्यु को स्वीकार करना। चेक मार्क और जीवन को पूरी जागरूकता से जीना। जो व्यक्ति ये कर ले, वह स्वयं चमत्कार बन जाता है। कीकैप 1 ज्ञान, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। कीकैप 2 करुणा, सबसे बड़े पापी को भी बदल सकती है। कीकैप 3 संतुलन, जीवन का असली रहस्य। कीकैप 4 चेतना, ऊंचाई पद से नहीं, दृष्टि से। कीकैप 5 दुख, निजी नहीं, सार्वभौमिक है। कीकैप 6 मौन, 1000 शब्दों से गहरा। कीकैप 7 मृत्यु, अंत नहीं, पूर्णता। आज का इंसान सब कुछ पाकर भी खाली है। बोलता बहुत है, शांत नहीं। जीता कम है, भागता ज्यादा है। बुद्ध आज भी कहते हैं, जो है उसे पूरी तरह देखो, भागो मत। आज भी तनाव इक्वल्स तृष्णा, चिंता इक्वल्स भविष्य, दुख इक्वल्स अस्वीकार, और समाधान वही है, जागरूकता। तो शायद वे मंदिर नहीं बनवाते, चमत्कार नहीं दिखाते, भाषण कम देते, वे बस कहते, फोन रखो, सांस को देखो, यही जीवन है। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो, मन में कहो, मैं यहाँ हूँ। दूसरी सांस छोड़ो, मन में कहो, मैं जागरूक हूँ। बस यदि यह अनुभव हो गया तो समझो बुद्ध का चमत्कार घट गया। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। जिस दिन तुम पूरी तरह जागोगे, उसी दिन बुद्ध घटेगा। नमन उस शांति को, नमन उस करुणा को, नमन उस जागरूकता को जिसे संसार गौतम बुद्ध कहता है।